हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गैलेक्सी टीवी इंडिया। यहाँ हम ब्रह्मांड में दफन तमाम रहस्यों को खोद निकालते हैं, इसलिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन करिए ऑन। तो चलिए चलते हैं आज की यात्रा की ओर। आज हम जानेंगे शहीद आजम भगत सिंह से जुड़े किस्से जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। भगत सिंह का जन्म 19 अक्टूबर 1907 को सुबह 9 बजे पंजाब के बंगा गाँव में हुआ, जो इस समय पाकिस्तान में आता है। इनके पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर ने इन्हें भाग्यवान कहते हुए भगत के नाम से पुकारा। देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने की ललक इतनी ज्यादा थी कि मात्र 8 वर्ष की आयु में ही ये खेतों में फसल की जगह बंदूक बोने की बात करते थे। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तब ये केवल 12 वर्ष के थे और लगभग 12 मील पैदल चलकर जलियांवाले बाग में पहुंचे और खून से सनी शहीदों की मिट्टी को घर ले आए और उसकी पूजा करने लगे। सन 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह का भरोसा अहिंसा से उठ गया। उन्होंने कहा, सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। इस समय वे केवल 15 साल के हुए थे। भगत सिंह हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली और आयरिश भाषाओं के अच्छे जानकार थे। उन्होंने अपनी पार्टी नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर कर दिया और केवल 17 साल की उम्र में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से 1924 में नया संगठन बना लिया। ये बात सन 1926 की है, जब उनके घरवाले उनका विवाह करवाना चाहते थे, परंतु उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि गुलाम भारत में वे विवाह नहीं कर सकते और 19 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया और कानपुर में रहने लगे, जहां उन्होंने अकाली और कीर्ति नामक 2 अखबारों का संपादन भी किया। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने योजना बनाई। ये बात 17 दिसंबर 1928 की है, जब वे केवल 21 साल के हुए थे। शाम के करीब 4 बजे थे। वे जेम्स स्कॉट को गोली मारना चाहते थे, परंतु पहचान में गलती होने के कारण राजगुरु ने एक गोली सैंडर्स को मार दी और इसके बाद भगत सिंह ने 4 गोली और मारकर पुख्ता इंतजाम कर दिया। भगत सिंह कहते थे कि भारतीय अब अंग्रेजों के जुल्म सहन नहीं करेंगे। वे इस बात को अंग्रेजों के कानों में भी डालना चाहते थे। इसके लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने योजना बनाई और 8 अप्रैल 1929 को तकरीबन 11 बजे वे दिल्ली के काउंसिल हाउस में पहुंच गए और बिना किसी को हानि पहुंचाए खाली सीटों पर बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने पहली बार वहां भगत सिंह को गिरफ्तार किया, वो भी उनकी मर्जी से, जब वे केवल 22 साल के थे। भगत सिंह के ऊपर कई केस चले। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन किसी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की और तभी जज जीसी हिल्टन की कलम ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और 24 मार्च 1931 की तारीख मुकर्रर की। एक हुकूमत जिसने दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर राज किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस शासन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, वो हुकूमत एक 23 साल के जवान से भयभीत हो गई थी और वो भगत सिंह को निश्चित समय से पहले ही फांसी देने की तैयारी में लग गई। भगत सिंह को अपनी मृत्यु का जरा भी भय नहीं था। उन्होंने जेल में ये पंक्तियां लिखी थीं कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जमा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें खर्च का क्या गिला करें, सारा जहां अनु सही आओ मुकाबला करें। उन्होंने अपना जीवन एक नास्तिक की तरह बिताया और वे केवल भारत माता की ही पूजा करते थे। भगत सिंह का डर अंग्रेजी सरकार में इतना बढ़ गया कि 24 मार्च से एक दिन पहले ही शाम के समय अंग्रेज उनकी कोठरी में पहुंच गए। उस समय वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा, मैं बाकी के बचे पन्ने पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जेलर ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। तो वे किताब को छत की तरफ उछालकर ये कहते हुए चल दिए कि चलो फिर कभी पढ़ लेंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी गृह की ओर चल दिए। उनकी फांसी के समय कोई भी मजिस्ट्रेट वहां उपस्थित होने को तैयार नहीं हुआ। बावजूद इसके 23 अप्रैल सन 1931 को
शाम 7:30 बजे उन्हें फांसी दे दी गई। हर साल वीरों की याद में शहीद दिवस तो मनाया जाता है, पर यह कैसी विडंबना है कि आज तक भगत सिंह और उनके साथियों को शहीद घोषित नहीं किया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।